मेरा प्रभु केवल बीते कल का नहीं है, मेरा प्रभु केवल आने वाले कल का भी नहीं है। मेरा प्रभु आज का भी है, मेरा प्रभु अभी का भी है। मेरा प्रभु आज का भी है, मेरा प्रभु अभी का भी है। बीते कल उसने किए सामर्थ के कामों को, आने वाले कल में भी वो ही करेगा। बीते कल में उसने किए सामर्थ के कामों को, आने वाले कल में भी वो ही करेगा। लेकिन मेरा प्रभु मेरे लिए वो आज लड़ेगा, लेकिन मेरा प्रभु मेरे लिए वो आज लड़ेगा। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ मैं पास्टर राजकुमार आप सब प्रिय भाई बहनों का इस प्रातःकालीन वचन मनन में स्वागत करता हूं। ये जो गीत अभी अभी प्रभु ने मुझे दिया, मेरा प्रभु केवल कल का नहीं है, मेरा प्रभु केवल मेरे भविष्य का नहीं है, आने वाले कल का भी नहीं है, लेकिन मेरा प्रभु आज का भी है और मेरा प्रभु अभी का भी है। मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहन, आपके बीते हुए दिनों में उसने अद्भुत काम आपके लिए किए होंगे और मैं पूरा विश्वास करता हूं आपको भी करना चाहिए कि आने वाले भविष्य में भी वो अद्भुत कामों को जरूर करेगा। अगर उसने बीते हुए कल में लाल समुद्र को 2 भागों में बांटा है, तो आने वाले दिनों में भी वो ऐसे ही हमारे लिए नए मार्गों को खोल सकता है। तो बीता हुआ कल और आने वाला भविष्य ये महत्वपूर्ण जरूर है, लेकिन हमारी जो सबसे बड़ी तकलीफ है वो आज की है और वो वर्तमान की है। तो आज इस गीत के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा परमेश्वर आज भी मेरे लिए लड़ेगा। मेरा परमेश्वर आज भी अपने हाथों को मेरे लिए बढ़ाएगा। अगर आप ये विश्वास करते हैं तो आपके जीवन में एक नई आशा का संचार आज होगा और आपको ये भरोसा होगा कि आप जिस प्रभु की आराधना करते हैं वो आपके वर्तमान का भी परमेश्वर है। मैं आपका ध्यान एफेसियों की पुस्तक 3 अध्याय उसके 20 वचन की ओर लाना चाहता हूं। आज मुझे मालूम है ये वचन काफी देरी से पहुंच रहा है और उसका कारण है मैं यात्राओं में था। आप लोग प्रार्थना कीजिए, आज से कन्वेंशन पंजाब में शुरू हो रहा है। परमेश्वर उसमें अपने अद्भुत अनुग्रह को प्रकट करे। एफेसियों की पुस्तक 3 अध्याय उसका 20 वचन, जब मैंने इस वचन को पढ़ा और मैंने कहा प्रभु आज मैंने मॉर्निंग में संदेश नहीं भेजा। कितने ही भाई बहन हैं जो इस संदेश की आशा करते हैं, इंतजार करते हैं, लेकिन आज देरी हो गई। तो प्रभु ने मुझे ये वचन दिया और मुझे ये आश्वासन दिया कि ये वचन उनकी देरी में भी सही, लेकिन उनके लिए बहुत अनुग्रह और आशीष का कारण बनेगा। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में काम करता है। प्रेज द लॉर्ड। आज जब इस वचन को मैं पढ़ रहा हूं तो ऐसे शुरू होता है, अब जो ऐसा सामर्थ्य है। मैंने जिस तरह गीत में गाया, मेरा परमेश्वर सिर्फ कल का परमेश्वर नहीं, मेरा परमेश्वर सिर्फ भविष्य का परमेश्वर नहीं, परंतु मेरा परमेश्वर आज भी काम करने वाला प्रभु है। आज इस घड़ी अभी अगर आप उस प्रभु के एक अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देखना चाहते हैं तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, वो आज केवल नहीं, अभी इसी घड़ी आपके जीवन में एक अद्भुत काम कर सकता है।
यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसके 40 वचन को जब आप पढ़ेंगे, वहां लिखा है, यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे न कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। आप इस घटना को आप देख सकते हैं, जब मार्था और मरियम का इकलौता भाई लाजर जब मर गया तो मार्था और मरियम दोनों ने कहलवा भेजा कि जिससे तू प्रेम करता है, हमारा भाई लाजर बीमार है। लेकिन यीशु काफ़ी देरी से आए, 4 दिन के बाद आए, और यीशु ने कहा कि मुझे लेकर चलो, वो कहाँ है। और जब वहाँ जाने की उसने बात कही तो वहाँ पर ये कहा गया कि अब तो उसको मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं, 4 दिन हो चुके हैं। और मरियम ने कहा था कि यदि तू यहाँ होता तो वो नहीं मरता। परंतु यीशु उस कब्र के पास पहुंचे और कब्र के पास पहुंचकर उसने कहा, पत्थर को हटाओ। तब मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से तो अब दुर्गंध आती होगी, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो गए। तब यीशु कह रहा है, क्या मैंने तुझसे न कहा था, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। मेरी प्रॉब्लम पुरानी है, मेरी समस्या 4 दिन पहले की थी, वो बड़ी समस्या थी, वो खत्म हो गई। अब उस समस्या के बारे में बात करने का भी मतलब नहीं है, क्योंकि जिसके बारे में बात कर रही हूं वो तो मर चुका है। अब वो समस्या ऐसी हो गई है कि उस समस्या में से बदबू भी आने लगी है। मुझे सुनने वाले मेरे भाई बहन, नौजवान, आप सोच रहे होंगे अब देरी हो गई है, अब नहीं हो सकता। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरा प्रभु आज भी एक अद्भुत कर सकता है, आज भी कर सकता है। वो सक्षम है, परंतु उसका काम करने के लिए एक योग्यता चाहिए, और वो योग्यता है यदि आप विश्वास करें। इफ यू बिलीव, यदि आप विश्वास करें। बहन, भाई, आप अगर हॉस्पिटल के बेड में हैं, डॉक्टर्स ने आपको कहा है बहुत गंभीर बीमारी है, परंतु यदि आप विश्वास करें तो मेरा प्रभु जो लाजर की कब्र पे खड़ा होकर कह रहा है कि तू चमत्कार देख सकती है, आज भी वही यीशु कह रहा है, आप चमत्कार देख सकते हैं, आप चमत्कार देख सकती हैं। आपकी परेशानी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन एक चमत्कार आप देख सकते हैं यदि आप विश्वास करें। विश्वास के द्वारा बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं प्रियो। इब्रानियों की पुस्तक जब 11 अध्याय को आप पढ़ेंगे, वो विश्वास की कहानी बताती है, विश्वास के योद्धाओं की कहानी कहती है। विश्वास के द्वारा उन्होंने क्या क्या किया उसके बारे में लिखा है। विश्वास के द्वारा इब्राहिम ने बलिदान चढ़ाया, विश्वास के द्वारा उन्होंने युद्धों को जीता, विश्वास के द्वारा उन्होंने क्या क्या काम किए। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास, विश्वास, विश्वास। और अगर आज आप विश्वास करें तो मैं आपको बताना चाहता हूं, वही प्रभु यीशु आपके जीवन में भी एक अद्भुत कार्य कर सकता है, एक अद्भुत कार्य कर सकता है। विश्वास की दशा में मरे हुए जिंदा हो गए। विश्वास के द्वारा उन्होंने पहाड़ों पर जय पाया। ओ, विश्वास के द्वारा उन्होंने क्या क्या नहीं किया। आज वही प्रभु आपसे पूछ रहा है कि आपको विश्वास है। अगर आपको विश्वास है तो मेरा प्रभु अब भी ऐसा सामर्थी है, अब भी ऐसा सामर्थी है, अब भी ऐसा सामर्थी है का मतलब मैं आपको बताना चाहता हूं, इस 13 मार्च शुक्रवार के दिन अभी 3:30 पर भी मेरा प्रभु सामर्थी है आपके जीवन में काम करने के लिए। और या इस ऑडियो को जब भी आप सुनेंगे, अगर उस समय भी आप विश्वास करें तो मेरा प्रभु तब भी सामर्थी है आपके जीवन में एक अद्भुत कार्य करने के लिए। आज क्या उस पर विश्वास करते हैं? मेरा प्रभु अब भी ऐसा सामर्थी है। वो केवल कल का नहीं, आने वाले कल का भी नहीं, आज का और अभी का भी
परमेश्वर है। स्वर्गीय पिता, हम आपके चरणों में अपने आप को समर्पण करते हैं। इस वचन के लिए धन्यवाद। आप मेरे भाई बहनों से, बच्चों से, नौजवानों से, बुजुर्गों से, जिन्होंने भी इस वचन को सुना है, उनसे आप बात कीजिए प्रभु। और आज इस वचन के द्वारा कुछ चमत्कार होना शुरू हो जाए प्रभु जी। कुछ बीमार लोग खड़े हो जाएं अपने बिस्तर से प्रभु। कुछ लोगों के वो पारिवारिक श्राप टूट जाए, कुछ लोगों के परिवार में शांति बहाल हो जाए, कुछ लोगों के जीवनों में अद्भुत परिवर्तन आ जाए, कुछ लोगों के लिए दरवाजे खुलने प्रारंभ हो जाएं, कुछ लोगों की नौकरियों के अपॉइंटमेंट लेटर्स आ जाएं प्रभु जी। कुछ लोगों के जो केसेस बड़े समय से पेंडिंग है वो क्लियर होना शुरू हो जाए प्रभु जी। कुछ पासवानों की जो मिनिस्ट्रीज हैं जो स्ट्रगल कर रही हैं, उसमें एक अद्भुत परिवर्तन आना शुरू हो जाए प्रभु। कुछ लोगों के जीवन में बड़े बड़े चमत्कार होना प्रारंभ हो जाए। मैं विश्वास करता हूं आप ऐसा करेंगे। धन्यवाद, आपने इस प्रार्थना को सुना। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं पिता, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। 9829037837 पर आप अपने प्रार्थना निवेदन और गवाहियों को हमसे शेयर कर सकते हैं और इन वचनों को औरों तक पहुंचाकर इस सेवकाई को सहयोग कर सकते हैं। हैव ए ब्लेस्ड डे।